हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आज सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। आप सभी के लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया और हर एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड है। तो सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उसे बता दूं कि आप सभी के लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है। तो जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब? 1843 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस द बिल्कुल राइट आंसर। 1843 ईस्वी दास प्रथा की समाप्ति। समझ गए? अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो ये किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो यहाँ पे देख सकते हो दयाराम साहनी शॉर्ट में है या फिर राय बहादुर, आप सभी का ऑप्शन में रह जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है तो दयाराम साहनी ही पूछा जाता है, जो कि हड़प्पा का खोज कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज कौन? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरम बिंदु देख सकते हो, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो उत्तरतम बिंदु को हमें बताना है कि उत्तरतम बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्या? इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। और यहाँ दक्षिणतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो दक्षिणतम बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तरतम बिंदु बोले तो इंदिरा कौल और दक्षिणतम बिंदु बोले तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, एकमात्र वेद जो गद्य व पद दोनों में है। तो एकमात्र वेद बताना है जो गद्य में भी है और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। एक मिनट, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। क्या है? 18। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना हुआ है? तो बताना है किस नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब नदी। क्या? चेनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी इज द राइट आंसर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो ये 1954 ईस्वी में। क्या? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी की रचयिता कौन है? आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा अबुल फजल। क्या? अबुल फजल, जो कि आईने अकबरी के रचयिता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। क्या? सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जयदेव। जयदेव किसका रचयिता है? तो गीत गोविंद के रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्या? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी रह सकता है कि जल के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर जल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? लूनी नदी के किनारे। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। अजमेर है कहाँ? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? लूनी नदी। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसका भौगोलिक उपनाम है? पहाड़ों की रानी किसका भौगोलिक उपनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मसूरी। क्या? मसूरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। पहाड़ों की रानी किस भौगोलिक उपनाम है? तो मसूरी का। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या होगा? टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? गुजरात। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गंगा सागर मेला मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मिजोरम राज्य से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्त के जमने में, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग में हुई जो दांत खराब होता है, दांत से खून बहना, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका
जिसे हम पर्दा कहते हैं, का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका की शुभारंभ किसने किया था? तो यह यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने किया था, यूनानियों के द्वारा ही यह शुभारंभ किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि पर्दा का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार की स्वाद बोले तो क्षार की स्वाद कड़वा होता है। अम्ल की स्वाद खट्टा और क्षार की स्वाद कड़वा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्यूज आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। जब भी मैं आप सभी के पास भेजें तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता चल जाए। अगला प्रश्न है, भारत के शांति पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कहा जाता है? तो शांति पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था, जो कि सिकंदर का सेनापति था। कौन? सेलुकस निकेटर। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है? कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार संभव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 3.5। 3.5 मतलब कि अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। तो शराब का पीएच मान क्या होता है? 3.5। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रस्ताव है? तो संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 308 मतलब कि 368 में, अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अगर यहाँ से पूछ दे कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अगर पूछ दे कि ये संविधान संशोधन कितने भाग में है, तो 20 भाग 20 में स्थित है। भाग 20 में स्थित है क्या? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कितने अनुच्छेद में ये संविधान में वर्णित है? तो 368 संविधान में, अनुच्छेद 368 में ये वर्णित है, भाग 20 में। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 368। अनुच्छेद 368 में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नगर निकाय में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो कितनी रखी गई है? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी का कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? असम का शोक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिए थे? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण की बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? तो पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 बरस 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम LIC कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा क्या? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किए थे? सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ज्योतिबा फूले, जो कि सत्यशोधन समाज का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, कोलकाता उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर होगा क्या? एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे, जो कि कोलकाता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा नीरजा भनोट। नीरजा भनोट, जो कि भारत की प्रथम महिला थी अशोक चक्र पाने वाली, नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाली पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद में है। क्या? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, जो कि माइक्रोफोन का आविष्कारक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा क्या? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब चूने में हम पानी मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पालक में किसकी प्रचुरता होती है? पालक में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर होगा आयरन की। क्या? ऑप्शन नंबर सी, पालक में आयरन की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो राइट आंसर होगा बिहार का। बिहार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो ये वृक्क से संबंधित है, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो वृक्क से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना
का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, क्या बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हर एक स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, जिससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के प्रति 100% फोकस है और 100% तत्पर है रिजल्ट के लिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करना और सभी स्टूडेंट लाइक करना और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास इम्पोर्टेंट क्लास का सीरीज जाना ही बहुत ज़्यादा अनिवार्य है अगर आप लोग रिजल्ट करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का लाइक सभी स्टूडेंट करें और शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाए। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।